नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24/7 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। श्योपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अर्पित वर्मा के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर कराहल विकासखंड मुख्यालय स्थित एकलव्य आवासीय विद्यालय परिसर में गीता जयंती का भव्य आयोजन भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विक्रम संवत 2085 शुक्ल पक्ष एकादशी के पावन अवसर पर श्रीमद् भागवत गीता के 15वें अध्याय का सस्वर सामूहिक एवं संवेद पाठ किया गया। यह आयोजन मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के तत्वाधान एवं विश्व गीता प्रतिष्ठान उज्जैन के निर्देशन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। आगे विश्व गीता प्रतिष्ठान मेघवान नीलकंठ वैदिक गुरुकुल के सदस्यों द्वारा ईश वंदना एवं गुरु वंदना का सस्वर पाठ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य संत महात्माओं की गरिमा में उपस्थिति। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री 1008 संत डॉक्टर उत्तम दास जी महाराज श्री धाम अयोध्या ने की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डॉक्टर बटुकाचार्य जी ने कहा कि गीता किसी धर्म जाति या वर्ग विशेष की नहीं है, ये मानव मात्र है, कल्याण का शाश्वत ग्रंथ है, इसे मानव विशेष मानकर जीवन में अपनाना चाहिए। इस मौके पर तहसीलदार रोशनी शेख, खंड शिक्षा अधिकारी प्रदीप श्रीवास्तव, खंडशोध समन्वयक लक्ष्मीकांत भारद्वाज, जनपद सीओ राकेश शर्मा एवं सांस्कृतिक चेतना का संदेश दिया गया। तमाम लोग मौजूद रहे। श्योपुर से गुलाब सिंह मारू की देखिए खास रिपोर्ट। संस्कृत बोलने मात्र से हमारे समस्त मांसपेशियां काम करती हैं। संस्कृत बोलने वाले को कभी पैरालाइसिस, लकवा की बीमारी नहीं होती, पाचन संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त शांत होता है, विवेक की जागृति होती है, अनुभूति होती है। तो हमें कितने लाभ? पहला तो साधारण शब्दों में कहें, ये हर किसी की समझ आने वाला विषय नहीं है, लेकिन धन्य है मेरा भारत, धन्य है भारतीय संस्कृति, धन्य है भारतीय जना कि जिन्हें स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण के द्वारा भारत में गीता का ज्ञान मिला। और धन्य है आज हम सब कि जैसे भी कैसे भी भारत सरकार द्वारा भी गीता को घर घर पहुंचाया जा रहा है। हम सबको गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान, गीता का विषय समझने समझाने को मिल रहा है। ध्यान देना, गीता क्या है? सुभाषितानि सुसंस्कृतम, संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। सबसे पहले हम समझें संस्कृत क्या है। हम सीधे शब्दों में बात करें। संस्कृत बोलने से, संस्कृत बोलने मात्र से हमारे समस्त मांसपेशियां काम करती हैं। संस्कृत बोलने वाले को कभी पैरालाइसिस, लकवा की बीमारी नहीं होती, पाचन संबंधी, हृदय संबंधी बीमारियां नहीं होती। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त शांत होता है, विवेक की जागृति होती है, अनुभूति होती है। तो हमें कितने लाभ? पहला तो हमारे भारत की सनातन की मुख्य संस्कृति, संस्कृत का अध्ययन और सीखने को। दूसरा, हम सनातन से जुड़ने जा रहे हैं। ध्यान देना, ये गीता किसी धर्म विशेष, संप्रदाय विशेष, व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, वर्ण विशेष के लिए नहीं है, ये प्रत्येक जीव मात्र के लिए है। हम ये ना सोचें मैं ये हूं तो गीता ना पढ़ूं, हम ये ना सोचें मैं वो हूं तो गीता ना पढ़ूं। ये सभी के लिए, क्योंकि ये किसी संस्कृति विशेष से संबंध नहीं है, ये प्रत्येक जीव के मन, मस्तिष्क, बुद्धि, विवेक से संबंधित है। यदि हमें ज्ञानी बनना है, विवेकी बनना है, संघर्षों में शांति लाना है। अरे परमात्मा श्री कृष्ण योगी राज ने महाभारत के महाभयंकर युद्ध के मध्य में गीता को उपदेश दिया। क्यों? कि भारत में शांति आए, संसार में शांति आए, विश्व में शांति आए। आज उसी शांति की स्थापना के लिए पुनः भारत सरकार द्वारा घर घर पूरे विश्व में आज गीता का उपदेश, गीता के पाठ कराए जा रहे हैं। आइए इसी क्रम में सबसे पहले हम गीता का एक मुख्य श्लोक, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
इस दिव्य श्लोक का अनुवादन सस्वर आदरणीय श्री धर्मेंद्र उपाध्याय जी के श्रीमुख से हम श्रवण करेंगे। उसके बाद हम गीता के 15वें अध्याय का सब मिलकर के श्रवण और पाठन करेंगे। इसी के साथ में सभी के चरणों में नमन करते हुए वाणी को विराम। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत ही सुंदर शब्दों में संक्षिप्त व्याख्या जो गीता की आपने प्रस्तुत की है वह बड़ी अद्भुत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक गीता का श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पूज्य के साथ में थोड़ा सा इसका चिंतन करें, मनन करें। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। इससे श्लोक का अर्थ है कि जब जब संसार में धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, असंतुलन की स्थिति पैदा होती है, तब मैं संसार में जन्म लेता हूँ और धर्म की पुनर्स्थापना करता हूँ। यह गीता का एक ब्रह्म वाक्य है जो सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आज मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया, आपने ध्यान से सुना, सभी को धन्यवाद। हाँ, अब कार्यक्रम जो आज का कार्यक्रम है